दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आर पावर स्टॉक के बारे में। देखिए आर पावर के अंदर दोस्तों जो 3-4 दिन से अपर सर्किट यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, इन दोस्तों आज स्टॉक के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। दोस्तों जो सर्किट था वो आज टूटा एंड यहाँ से अगर आप देखोगे स्टॉक की ओपनिंग, तो ओपनिंग में दोस्तों हमें यहाँ पे स्टॉक जो पॉजिटिव है वो देखने को मिला। उसके बाद टोटली प्रॉफिट बुकिंग एंड यहाँ से एक अच्छी बाइंग भी आज हमें नजर आई है। तो दोस्तों मेन चीज है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे टारगेट यहाँ पे 35 के आसपास थे कि भाई 35 तो ये निकल सकता है। और अगर 35 के आसपास बिल्कुल आज गया और दोस्तों 34.45 के आज के स्टॉक के इंट्राडे हाई में देखने को मिले हैं। एंड दोस्तों इसी के आसपास मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बोला था, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों आ चुकी है। अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि दोस्तों यहाँ से अगले टारगेट क्या रहे, क्योंकि अगर देखोगे तो ये स्टॉक की बाउंड वीक आई है जो कि आज हमें देखने को मिले हैं। टोटली आज जो प्रॉफिट बुकिंग आई है बाउंड वीक हाई पर हमें देखने को मिली है। देखो Q4 के रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिलेंगे। इन कंपनी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस कर रही है। इस क्वार्टर के रिजल्ट कैसे दिखेंगी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक और हमें गेन करता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ से जो टारगेट है वो 40+ भी हो सकता है। मेन चीज आज दोस्तों देखा जाए तो 6 करोड़ 5 लाख के आसपास के टोटल हमें वॉल्यूम देखने को मिली एंड जो स्टॉक की डिलीवरी थी वो 100% की हमें डिलीवरी नजर आई है। बट मेन चीज देखो गिरावट भले ही हुई है बट जो स्टॉक की देखो एमओ है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। ऑलराउंड देखा जाए 1,80,000 शेयर में जो बाइंग ऑर्डर है उसमें देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि दोस्तों मंडे को जैसे ही मार्केट खुलेगा पहले हमें बाइंग देखने को मिलेगी एंड स्टॉक यहाँ से गेन करेगा। अब देखो सबसे बड़ी चीज थी हमारे लिए दोस्तों आज की जो मार्केट का हाल। तो मार्केट में आपने देखा होगा कि आज दोस्तों आरबीआई की जो जो यहाँ पे कमेंट्री मतलब जो यहाँ पे मीटिंग चल रही थी उसका ओवरव्यू निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे देखो रेपो रेट को लेके यहाँ पे विचार विमर्श किया जा रहा था कि बढ़ाना है या घटाना है, या जो प्रेजेंट टाइम पे 3 पॉइंट और अराउंड 35 के उसको रखना है। तो टोटली स्थिर रखने पर पूरा यहाँ पे किया, मतलब स्थिर रखा गया है। तो उसको देखते हुए मार्केट दोस्तों हमें ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं दिया, क्योंकि मार्केट का यही विचार था कि भाई इतना यहाँ पे रह सकता है तो वो रही है। एंड आज हमने देखा कि फाइनेंस वाले जो स्टॉक थे वो दोस्तों हमें रॉकेट बनते हुए देखने को मिले, एक बड़ी रैली नजर आई। अब देखो तो आपका जो आर पावर है भाई, आर पावर क्या पावर सेक्टर का स्टॉक है। अब स्टॉक के बारे में थोड़ी जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों कुछ डाटा है उसको एक बार आप यहाँ पे समझ लीजिए। मेन चीज है कंपनी की कैपेसिटी वगैरह। तो कैपेसिटी की अगर हम यहाँ से बात कर लें कि कैपेसिटी वगैरह कंपनी की कितनी है एंड यहाँ से आगे कंपनी के क्या, देखिए दोस्तों कंपनी की कैपेसिटी के टाइम में अगर देखा जाए दोस्तों तो एक बड़ी कैपेसिटी कंपनी लेके बैठी है। अराउंड देखा जाए 5,945 जो मेगावाट है। एंड आने वाले टाइम में कंपनी इंक्रीज भी कर सकती है। अराउंड थर्मल कैपेसिटी कंपनी 185 ऑफ मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। टोटल देखा जाए दोस्तों कंपनी के पास कंपनी है यहाँ पे जनरेशन कैपेसिटी यहाँ पे स्टैंड एंड 5,900 मेगावाट एंड इंक्रीजिंग, मतलब जो इंक्रीज मतलब देखो फ्यूचर में कंपनी एक कैपेसिटी भी इंक्रीज कर सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी की भी कंपनी के पास क्षमता अराउंड 185 मेगावाट के आसपास। एंड टोटल क्षमता अगर हम देखें दोस्तों यहाँ से तो 5,945 मेगावाट क्षमता कंपनी लेके बैठे हैं। जो बुक वैल्यू स्टॉक की शानदार है, पी रेशो शो नहीं हो रहा है एंड जो रिटर्न ऑन इक्विटी है जो ये अब धीरे धीरे दोस्तों प्लस में आते हुए देखने को मिलेगी। अगर हम रिजल्ट की बात कर लेना भाई कि पिछले क्वार्टर तक के रिजल्ट कैसे थे, तो कंपनी का रेवेन्यू वगैरह चीजें सही थी बट यहाँ पे जो ओपीएम था ना भाई वो माइनस का था पिछले क्वार्टर। अब चांस है कि इस क्वार्टर दोस्तों ओपीएम यहाँ से फिर से जो अराउंड 10 के आसपास अगर नजर आ जाए तो कंपनी प्रॉफिट कर सकती है। बट अभी के टाइम देखो प्रॉफिट तो कर लेगी बट सबसे मेन जो प्रॉब्लम है ना भाई वो इंटरेस्ट है। कंपनी प्रति क्वार्टर भाई 600-700 करोड़ का तो इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है ना। मतलब जो कंपनी का कर्जा तो अलग है, कर्जे के ऊपर जो ब्याज है ना वो मुसीबत बना हुआ है। ये इतना बड़ा जो लॉस कर रही है ना 1137 करोड़ का, ये क्यों कर रही है? क्योंकि देखो जितना प्रॉफिट नहीं करती है उतना तो ज्यादा कंपनी लॉस कर देती है। क्यों? मान के चलो कंपनी जैसे कि 100 करोड़ की सेल्स कर रही है तो 100 करोड़ की सेल्स के पीछे कंपनी यहाँ पे जो ओपीएम है ना वो स्टॉक के भी के टाइम आप देखोगे टोटली हमें 19% के लॉस में देखने को मिल रहा है। मतलब 100 करोड़ की सेल्स के पीछे कंपनी 19 करोड़ का तो लॉस कर रही है। तो टोटली यहाँ पे कितने जो करोड़ की सेल्स करी है, तो यहाँ पे 1947 करोड़ की सेल्स करी है। तो देख लो कितना यहाँ पे लॉस हो गया। और 1100 करोड़ के आसपास का कंपनी ने पिछले क्वार्टर में लॉस कर दिया। एंड इसमें दोस्तों इंक्लूड ब्याज भी, ठीक है ना। जो कंपनी ने यहाँ पे पिछले क्वार्टर में ब्याज भरा वो भी लॉस से ही भरा है। तो ये चीजें हैं। तो मेन प्रॉब्लम कर्जा, अगर फ्यूचर में कंपनी कर्जे पर एक्शन लेती है तो डेफिनेटली धमाका हो सकता है। और अगर देखा जाए कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी पड़ा, बट ये रिजर्व मेन चीज ये है कि यहाँ से देखोगे तो लगातार करता हुआ देखने को मिला। पिछले 1-2 क्वार्टर से ये बढ़ रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एसेट्स देखा जाए ठीक ठाक है, 48,000 करोड़ के एसेट्स कंपनी लेके बैठी हुई है। एफआईडीआई के आंकड़े अगर देख ले तो एफआई का भी यहाँ पे ठीक ठाक मामला है। एंड पब्लिक भी यहाँ पे खूब है, अराउंड 58% पब्लिक लेके बैठी है।
बट प्रमोटर्स के पास बहुत कम है। तो भाई ये फाइनेंशियली यहाँ करे। अब यहाँ से मैं चीजें बता दूं कि आपको देखो Q4 में कंपनी डेफिनेटली लॉस करेगी, ठीक है ना, कंफर्म में लॉस करेगी, बट ये है कि कम करना चाहिए लॉस। ऑलराउंड अगर पिछले क्वार्टर में 1100 करोड़ का था, तो इस क्वार्टर में कम से कम 600-700 करोड़ का भी लॉस करना चाहिए। अगर लॉस करेगी तो भी गिरेगा, नहीं करेगी लॉस ऐसा तो होगा नहीं, प्रॉफिट। देखिए अभी के टाइम पावर सेक्टर में देखोगे आज टोटली यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमें नजर आई है। जैसा कि आप किसी भी स्टॉक में देख लो जो भाग रहे थे, ठीक है ना, उसमें प्रॉफिट बुकिंग थी। अदर स्टॉक यहाँ पे जो कंसोलिडेट वाले थे वो कंसोलिडेट कर रहे थे। मेन चीज रिलायंस का डाटा बता दूं मैं, तो रिलायंस देखो पहले गिरा फिर उठा। अब यहाँ से दो चीजें समझना, ऑपरेटर गेम पे हो सकता है, क्योंकि देखो नॉन वॉल्यूम के साथ ही ऊपर जा रहा था। जब कोई स्टॉक भागता है वॉल्यूम आती है, ये सही चीज होती है कि भाई चलो ऑपरेटर गेम नहीं है, स्टॉक ठीक ठाक चल रहा है। बट बिना वॉल्यूम के जाना थोड़ा यहाँ पे सोचने योग्य चीजें बन जाती है। तो अभी के टाइम देखें हम दोस्तों, एक बड़ा ब्रेकआउट भी स्टॉक का हो सकता है, और बताऊं मैं तो यहाँ पे स्टॉक देखो हाल ही में एक बड़ा ब्रेकआउट भी दिया है अराउंड यहाँ पे 32.60 रुपए का। एंड आज स्टॉक की क्लोजिंग रही है दोस्तों 32.60 की, सॉरी 32.40 का ब्रेकआउट था एंड 32.60 पे क्लोज है। तो मेन जो हसल आपका दोस्तों वो रख सकता है 32 रुपए के आसपास का, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक करो ताकि अपडेट्स आपको मिल